वेल हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं लोकी सीरीज़ के एपिसोड 5 के ब्रेक डाउन, ईस्टर एग और स्मॉल डिटेल को एक्सप्लेन करूंगा जो शायद आपने मिस कर दी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है ये बिल्डिंग जिसे हम सभी एवेंजर टावर समझ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेंग इंटरप्राइजेस की बिल्डिंग है जो पहली बार कॉमिक बुक में एवेंजर अल्ट्रॉन फॉरएवर के पार्ट 1 में पहली बार मेंशन हुई थी, जो इन फ्यूचर क्वेंग डायनेस्टी बनती है। लेकिन इस कंपनी का जो सीईओ होता है मिस्टर ग्रिफिन, वो एक्चुअल में स्प्लिट वर्जन रहता है कैंग द कॉन्करर का। सेकेंड है एलायथ, जो जीरो डायनेस्टी में एक क्लाउड के गॉड जैसा है और वहाँ पे सबको मारने के लिए है। लेकिन कॉमिक में एलायथ कैंग के सीक्रेट एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने आया था और कैंग ने ही उसे रोका था। लेकिन एपिसोड 5 में दिखाया गया है कि एलायथ जीरो डायनेस्टी में किसी चीज़ या जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है जो जीरो डायनेस्टी के एंड में समय के एंड पे है। थर्ड है लोकी जब जीरो डायनेस्टी पहुंचता है और वहां अपने दूसरे वेरिएंट्स से मिलता है, तभी हम येलो जैकेट का एक बड़ा सा हेलमेट देखते हैं और एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जिस पे थैनोस लिखा हुआ है। कॉमिक बुक में ऐसे ही हेलीकॉप्टर का यूज़ करके थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन चोरी किया था। और वहीं पे जब लोकी और उसके वेरिएंट टनल में इंटर करते हैं और सीन दूसरी तरफ कट होता है, तो हमें एक बॉटल में थॉर का मेढक वेरिएंट दिखाई देता है। लोकी ने ही थॉर को मेढक में कन्वर्ट किया था, जिसका रेफरेंस हम एवेंजर्स मूवी में देख चुके हैं। और उसी के बगल में हम म्योन्योर को भी देखते हैं, लेकिन उस पर ओडिन के बोले हुए वर्ड्स नहीं छपे हैं। नंबर 4 है क्लासिक लोकी बताता है कि जब थैनोस ने उसे मारा था तब उसने अपना प्रोजेक्शन बनाया था, वो रियल में नहीं मरा था। उस प्रोजेक्शन को देख के कभी कोई समझ ही नहीं पाया कि वो रियल नहीं था, जिसके बाद वो वहाँ से बच निकला था और छिपता फिर रहा था। और वो ये भी बोलता है कि लोकी के जादू के आगे कोई नहीं टिकता है। ये एक रेफरेंस है ऑल फैंस थ्योरी का कि इन्फिनिटी वॉर में लोकी मरा नहीं है, बल्कि उसने अपना प्रोजेक्शन बनाया था। नंबर 5 है जब सेल्वी जीरो डायनेस्टी पहुंचती है और एलायथ उसे मारने की कोशिश करता है, तब सिल्वी एलायथ से कनेक्ट करती है और एक महल की धुंधली सी तस्वीर देखती है जो डॉक्टर डूम के सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक के महल जैसा ही है। और हो सकता है इन सब के पीछे डॉक्टर डूम ही हो और हमें जो 3 टाइम कीपर्स देखने को मिले थे वो डूम बोट्स ही हों। नंबर 6 है मोबियस क्लासिक लोकी को बताता है कि टीवी वालों ने कभी किसी मगरमच्छ वर्जन लोकी को नहीं पकड़ा है, ना उनके पास ऐसा कोई डेटा है। नेक्स्ट पिक्चर में जो हमें स्टैच्यू दिख रहा है वो मॉर्डो का रेफरेंस है। कॉमिक बुक में मॉर्डो एक कॉस्मिक एंटिटी है और मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करता है। और फिर हम देखते हैं क्लासिक लोकी का मैजिक, जिससे वो फेक एस्गार्ड बनाता है और सिल्वी और लोकी को एलायथ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और वहीं पे सिल्वी लोकी से कहती है कि अपनी पावर्स का यूज़ करो और एलायथ को कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करो। वो बोलती है कि हम सब लोकी के ही वेरिएंट हैं, हम बस एक दूसरे की पावर्स को पहचानते नहीं हैं, ये पावर्स सभी के पास हैं। जिसके बाद लोकी और सिल्वी अपने मैजिक से एलायथ को कंट्रोल कर लेते हैं। और ये हिंट है कि लोकी अपनी पूरी पावर को रियलाइज़ करने के बाद कितना पावरफुल बन सकता है। और फिर पोर्टल ओपन होता है और हम उस मेंशन को देखते हैं जो डॉक्टर डूम के मेंशन जैसा ही है। कॉमिक बुक में भी डॉक्टर डूम इसी मेंशन से मल्टी यूनिवर्स को बनने से रोकता है और सारी रियलिटी को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है और वो उस रियलिटी का गॉड बन जाता है। लेकिन लगता नहीं है कि ये सारी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि इससे पहले आई मार्वल की दोनों टीवी सीरीज़ में वांडा विजन एंड फॉल्कन एंड विंटर सोल्जर, दोनों सीरीज़ में ही हमें हिंट्स कुछ और मिले थे और रियलिटी में कुछ और ही निकला। तो दैट्स ऑल गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।